दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सुज़लॉन एनर्जी स्टॉक के बारे में। अगर मैं 5 साल पहले आप सब लोग को पूछता कि सुज़लॉन एनर्जी का स्टॉक कितने रुपए तक जाएगा, तो उस टाइम पे सारे के सारे रिटेल इन्वेस्टर यही बोलते हैं कि ये स्टॉक मल्टी बैगर हो जाएगा। और एक्चुअली में ऐसा हुआ भी। पिछले 5 सालों में अपने इन्वेस्टर को इस स्टॉक ने 1000% से भी ज्यादा के रिटर्न्स दिए हैं। एक टाइम था जहां पे ये स्टॉक 6 से 7 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। उस टाइम से रिटेल इन्वेस्टर का इतना ज्यादा इंटरेस्ट इस स्टॉक के अंदर था कि सब लोग बोल रहे थे ये मल्टी बैगर रिटर्न्स देगा, और एक्चुअली स्टॉक ने ये मल्टी बैगर रिटर्न्स डिलीवर भी किए। लेकिन पिछले एक साल से थोड़ा सा ठंडा पड़ा हुआ है स्टॉक। तो आज की स्टूडियो में थोड़े से फाइनेंशियल देखने की कोशिश करेंगे और आने वाले दिनों में सुज़लॉन एनर्जी के लिए क्या चैलेंजेस हो सकते हैं इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। वीडियो को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हो और मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेक श्योर कीजिए चैनल को आप सब्सक्राइब करो। यहाँ पे हम लोग स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बहुत सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। अगर हम सुज़लॉन एनर्जी स्टॉक के बारे में बात करते हैं, अगर मैं इसका आपको मार्केट कैप दिखाता हूँ तो इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 88,000 करोड़ के आसपास है। काइंड ऑफ एक लार्ज कैप कंपनी है, आज की डेट में बन चुकी है और जिस प्राइस के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है 63-70 रुपीज के आसपास पिछले बहुत सारे दिनों से ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एक टाइम था जहां पे 2021 के अराउंड ये स्टॉक 6 से 7 रुपए के आसपास आप लोगों को मिल रहा था। वो जहां से लेकर अभी तक इसने 10 टाइम्स रिटर्न अपने इन्वेस्टर को दे चुका है। अगर हम इसके थोड़े से फाइनेंशियल्स देखने की कोशिश करते हैं, बेसिकली जो स्टॉक है वो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम करता है। अगर हम इसके रेवेन्यूज देखते हैं, स्पेशली 2020 में जहां पे रेवेन्यू 3000 करोड़ थे, वहां से बढ़कर 2024 में 6568 करोड़ के आसपास रेवेन्यू इसके हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं पिछले 5 सालों में डबल रेवेन्यूज हो चुके हैं। वहीं पे अगर मैं प्रॉफिट की बात करता हूँ तो जहां पे कंपनी एक टाइम पे लॉस मेकिंग थी, और सिर्फ छोटा मोटा लॉस नहीं, 2600 करोड़ का लॉस था, वहां से लेकर कंपनी रिकवर होके 100 करोड़ का प्रॉफिट, फिर से 150 करोड़ का लॉस, और फिर 3000 करोड़ का प्रॉफिट, और अचानक से 660 करोड़ का प्रॉफिट इसने 2024 में रिपोर्ट किया है। अगर मैं क्वार्टरली बात करता तो क्वार्टरली डेफिनेटली आपको एक स्टेडी ग्रोथ नजर आती है। ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर थोड़ा सा ऊपर नीचे ग्रोथ आपको ये जरूर दिख रही है, बिकॉज 2023 में जहाँ पे सडनली 2500 करोड़ का प्रॉफिट था, वहां से फिर से नीचे आकर 660 करोड़ के आसपास प्रॉफिट ये रह चुका है। अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करता हूँ तो रिटेल, जैसे मैंने आपको बोला, रिटेलर का काफी फेवरेट स्टॉक है। वही आपको चीज शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखने के लिए मिलती भी है। 55% तक जो स्टेक है वो रिटेल इन्वेस्टर होल्ड करते हैं, और जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन है वो 23% के आसपास इस स्टॉक को होल्ड करते हैं। प्रमोटर के पास 11% स्टेक है, और बाकी जो स्टेक बचा हुआ है वो बाकी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होल्ड करते हैं। अब सुज़लॉन एनर्जी के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जैसे कि मैंने आपको बोला, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में इंडिया की काफी ज्यादा हलचल चल रही है। तो आने वाले दिनों में गवर्नमेंट के डिसीजंस के ऊपर इन सारे स्टॉक्स काफी ज्यादा डिपेंड करते हैं। नंबर टू चीज की, अगर इस स्टॉक के हालांकि प्राइस अगर कम भी है, लेकिन इस स्टॉक के अगर आप मार्केट कैप देखोगे तो काफी बड़ा है, तो काइंड ऑफ लार्ज कैप कंपनी है। और जब मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के आसपास चला जाता है ना, तो वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है कंपनी को एक साल में डबल होना, 1.5 साल में ट्रिपल होना। और कहीं कहीं 6 रुपए से 60 रुपए तक के लेवल जिस तरीके से कंपनी ने कंपाउंडिंग की तरह पिछले 5 सालों में की है, बहुत मुश्किल होगा कंपनी को यहाँ से 60 से 120 180 रुपए जाने के लिए। यहाँ से डबल ट्रिपल मतलब कंपनी का मार्केट कैप 1-1 लाख से बढ़ता जाएगा। और वो चीज आने वाले दिनों में किस तरीके से सुज़लॉन एनर्जी अचीव कर पाता है, वो देखने वाली बात होगी। कई बार ऐसे होता है कि आप सिर्फ प्राइस को देखते हैं, आपको लगता है सस्ता है स्टॉक, लेकिन एक्चुअली में अगर आप उस स्टॉक की मार्केट कैप और उसके पी रेशियो को देखने जाओगे तो आपको पता चलेगा ये इतना भी सस्ता नहीं है। तो एक चीज एज इन्वेस्टर आपको पता होनी चाहिए कि स्टॉक इज नॉट अ स्मॉल कैप स्टॉक नाउ, इट्स काइंड ऑफ लार्ज कैप कंपनी। तो आपके जो इन्वेस्टिंग के जो एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से ही आपको चेंज करने पड़ेंगे। उसके बाद ही जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि ट्रम्प जिस तरीके से डिसीजन ले रहे हैं और जिस तरीके से टैरिफ का वॉर चल रहा है, तो आने वाले दिनों में अगर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में कोई अगर हलचल होती है और कोई रॉ मटेरियल में कोई बढ़ोतरी की जाती है, या फिर हमारी इंपोर्ट के ऊपर कोई ड्यूटीज लगाई जाती है, तो वो सारी चीजें देखने वाली होगी कि सुज़लॉन एनर्जी को किस तरीके से ये सारी चीजें अफेक्ट होती है। बिकॉज बहुत सारी कई बार ऐसे होता है कंपनी अच्छी होती है लेकिन ग्लोबल सिनेरियो कुछ इस तरीके से बन जाते हैं कि आप उसको हैंडल नहीं कर पाते, या फिर आपके फाइनेंशियल के ऊपर आप बिना चाहे भी आपके फाइनेंशियल और आपके फाइनेंशियल के ऊपर वो सारी चीजें अफेक्ट हो जाती है। तो आने वाले क्वार्टर्स में, हालांकि 12 तारीख को इसके रिजल्ट भी है क्वार्टरली, तो वो देखने वाली बात होगी कि जैसे मैंने आपको बोला क्वार्टरली इसके प्रॉफिट्स और रेवेन्यूज में आपको ग्रोथ नजर आ रही है, स्टेडी ग्रोथ नजर आ रही है। तो आने वाले दिनों में ये किस तरीके से कंटिन्यू रहती है इसके ऊपर सुज़लॉन एनर्जी काफी ज्यादा डिपेंड करेगा। और हाँ, कंपनी अगर कोई एक्सपांशन का प्लान करती है आने वाले दिनों में और कोई इसको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाती है,
तो इट्स कंपनी के लिए काफी ज्यादा एक पॉजिटिव चीज साबित होगी। तो एज ए इन्वेस्टर आपको थोड़ा कॉशियस भी रहना है और कॉशियस के साथ देखना है कि आने वाले दिनों में सुज़लॉन एनर्जी किस तरीके से प्रोग्रेस कर पाती है। वीडियो कमेंट करो, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।